अगली खबर है जहां बिहार में इंडी गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो चुका है, लेकिन इस यात्रा को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद एवं बिहार के सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साधा है। जिस तरह एससीओ समिट में भारत का डंका बजा, उसे लेकर भी दीपक प्रकाश ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। इन तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की संवाददाता संजीव सिन्हा ने। देखिए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद और बिहार के सह प्रभारी दीपक प्रकाश जी है। इससे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा हुआ, उसमें कई जगहों पे बीजेपी को निशाना साधा गया और इस पूरे अधिकार जो वोटर अधिकार रैली और यात्रा थी, उसे आप कैसे देखते हैं और इसके लेके बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? ये वोट अधिकार यात्रा थी, ये तो गाली गलौज यात्रा थी और उसका उद्देश्य था बांग्लादेशी घुसपैठियों को किस प्रकार से भारत का मतदाता बनाया जाए। इसीलिए ये परेशान है, भारत को जो तोड़ने वाली शक्तियाँ उसके साथ खड़ी नजर आ रही। उनकी यात्रा में जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों का भीड़ और लोग आए, इससे साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का नेता राहुल गांधी, बांग्लादेशी घुसपैठियों के नेता तेजस्वी यादव। लेकिन कोई राष्ट्रभक्त ये नहीं चाहेगा कि भारत के संविधान में ये बात का स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत का मतदाता, शुद्ध मतदाता, स्वच्छ मतदाता, सही मतदाता ही भारत का नागरिक बनेगा और भारत का नागरिक ही भारत का मतदाता बनेगा। एक सवाल है कि एससीओ हुआ भी जैसे कि समिट, उसमें जिस तरह से मोदी जी चाहे देश कहे जिसे सबने रिप्रेजेंट किए, इसको लेके अमेरिका बैकफुट पे है, एक बार फिर से हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती के लिए। देखिए, देश आगे बढ़ रहा है। अब भारत समर्थ भारत है, स्वावलंबी भारत है और भारत एक मजबूत देश के रूप में दुनिया में उभरा है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में मुमकिन है कि हम आने वाले समय में भारत की तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था, तीसरी आर्थिक व्यवस्था बने। और ये कारण इसलिए है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़े। आज मोबाइल में नंबर 1 है, डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। सड़कों के निर्माण में 37 किलोमीटर प्रत्येक दिन का निर्माण, नेशनल हाईवे का, वो भी एक दुनिया के अंदर इतिहास रखने वाला है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए भारत में, ये भी भारत की ताकत है। पर्यावरण के बारे में भारत सबसे सचेत है, इसलिए सोलर के माध्यम से दुनिया को ये दिखाने का काम किया कि पर्यावरण के बारे में हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे धर्म है, हमारी वैदिक जो रीति थी, वो आज भी कायम है। हम पर्यावरण के लिए चिंतित हैं, इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा में भी दुनिया में सबसे आगे हैं। तो ये थे दीपक, डंका अपना बजा रहे हैं और आने वाले दिनों में जिस तरह से विदेशों में या कैसे दुनिया में अपनी पावर को भारत ने दिखाया है, उसी तरह से अगर आने वाली जो चुनाव है बिहार में, वहाँ पे भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे बीजेपी जाएगी। सहयोगी रवि के साथ संजीव सिन्हा, रफ्तार मीडिया, रांची।